हेलो फ्रेंड्स, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एच खान। और आज का विषय बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये विषय है भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी और उसके आंतरिक कारणों पर विश्लेषण। तो आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे अंत तक जरूर देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी ये आंतरिक विश्लेषण आपको कैसा लगा। हमें आपके इस कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। हमने देखा कि इंटरमीडिएट के बाद किस तरह अलग अलग कोर्सेज की राह खुलती हैं। कोई अगर मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहे तो वो उस मेडिकल क्षेत्र के लिए तैयारी कर सकता है, और कोई इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहे तो इंजीनियर बन सकता है। तो बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास नहीं कर पाते हैं। फिर उनके माँ बाप जो हैं बड़े बड़े पैसों के डोनेशन से उन बच्चों का एडमिशन करा देते हैं और वो चले जाते हैं मेडिकल कॉलेज में, चले जाते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, जिसकी फ़ीस इतनी मोटी होती है। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों के माँ बाप ना करते हों ऐसा, लेकिन उनमें कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं, जो बच्चों को पैसे के बदौलत हर चीज़ वो सोचते हैं कि पैसे की बदौलत खरीदी जा सकती है। तो वैसे ही माँ बाप अपने बच्चों को इंजीनियरिंग में भेजते हैं, जो कि एक ज़माने में, अभी तो नहीं, एक ज़माने में कुकुरमुत्तों के जैसे खुल चुके थे। हर एक स्टेट में डोनेशन के नाम पर बहुत भारी धन की उगाही होती थी और बच्चों को उसमें एडमिशन दिलाया जाता था, चाहे उनकी कैरियर जैसी भी हो। बस उनका मतलब होता था बच्चों को एडमिशन देके, उन्हें डिग्री देके फिर वापस भेज देना। इसी तरह मेडिकल कॉलेज भी हैं और आज भी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और आज भी हैं। तो ऐसे माँ बाप अपने बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए हर वो संभव कोशिश करते हैं, और वो इन बड़े बड़े मोटे मोटे पैसों से भी गुरेज नहीं करते हैं। और फिर वो उस इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में चले तो जाते हैं, लेकिन वो उस गुणवत्ता और उस लेवल के नहीं हो पाते जिस लेवल पे उनकी कॉम्पिटेंसीज लेवल निर्धारित होती हैं। और फिर वो जब वो पास होके जब मास लेवल पर आते हैं तो बेरोजगारों की भीड़ में शामिल हो जाते हैं। बहुत सारे इंजीनियर्स जो मेरे जानने वाले हैं और जो मैं अपने आसपास में देख रहा हूँ, आज भी बेरोजगार हैं और इंजीनियरिंग किए हुए उनको 6 से 7 साल हो चुके हैं। तो आखिर इस बेरोजगारी की वजह क्या है? आखिर इस बेरोजगारी की जगह क्यों है? वो आखिर क्यों नहीं अपने आप को एक रोजगार के रूप में स्थापित कर पा रहे हैं? तो आज का विषय सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर आधारित है कि वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो उस लेवल की प्रोफिशिएंसी और कॉम्पिटेंसीज को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। भारत में बेरोजगारी है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन कुछ इंड्यूस्ड बेरोजगारी भी है जो इस तरह की बेरोजगारी को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत सारी एमएनसीज हैं, बहुत सारी आपको इंजीनियरिंग क्षेत्र में ओपनिंग है, जो कि बहुत स्टिफ कंपटीशन लेते हैं और उनकी उनकी जो मानक होती है बहुत ऊपर लेवल की होती है, और वो वहाँ से पढ़े हुए बच्चे उस लेवल को पूरा नहीं कर पाते हैं और वो एक अजीब सी कुंठा और बेरोजगारी की मार के तले आ जाते हैं और अपने आप को हताश और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। एक मानसिक विक्षिप्त टाइप के पर्सनालिटी बन जाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा उन माँ बाप से और ख़ासकर उन गार्जियन से जो ये चाहते हैं कि पैसे की बदौलत हम हर चीज़ खरीद सकते हैं, तो पैसे की बदौलत आप कॉम्पिटेंसीज नहीं खरीद सकते हैं। पैसे की बदौलत आप उस लेवल की प्रोफिशिएंसी नहीं खरीद सकते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि इस तरह की बेरोजगारी जो है, एक तो बेरोजगारी यूं ही है, तो इस तरह की भी बेरोजगारी जो है वो इंटायर बेरोजगारी में 20 to 30% अपना योगदान रखती है। तो अगर माँ बाप अपने बच्चों को सही से कोचिंग करना चालू कर दें, उन्हें समझाना चालू कर दें और वो उस लेवल के प्रोफेशन में आए जिस लेवल पे जिस लेवल पे उनकी अपनी कॉम्पिटेंसी है, तो मेरे ख्याल से बेरोजगारियों की कुछ संख्या कम होगी और वो एक बहुत बेहतर इंसान बनेंगे और एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे। आप हमें कमेंट करके बताएं कि हमारे इस राय से आप कितना मुत्तफिक हैं, और
इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस बात को जन जन तक पहुँचाएँ। अपना खूब ख्याल रखें। AH खान।